हेलो। सब लोगों को गुड आफ्टरनून। आज अपना दूसरा वीडियो लेक्चर है शेयर मार्केट स्टडी के रिगार्डिंग। पिछले लेक्चर में आपके बहुत अच्छे रिस्पांस आए, बहुत लोगों ने लाइक किया, बहुत लोगों ने व्यू भी किया। तो पिछले हफ्ते का अपना जो टॉपिक था व्हाट इज़ शेयर मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स, तो आप लोगों को अच्छा लगा। तो आज मेरे को और इंस्पिरेशन मिल रहा है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। आज अपना जो शेयर मार्केट का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स के कितने टाइप्स थे, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको पता रहेगा, तो उनको एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो हम लोग अपना बिना टाइम वेस्ट करके अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स से। ओके, तो पिछले सेशन में हम लोग ने देखा कि कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेचती है। तो अभी देखो, इधर ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर्स है। अभी कंपनी क्या कर रही है, शेयर होल्डर्स जो है दो टाइप के शेयर्स शेयर होल्डर्स को बेच रही है। एक है इक्विटी शेयर्स और दूसरे है प्रेफरेंस शेयर्स। अभी बेसिकली दोनों क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली इक्विटी शेयर जो है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है। जैसे अगर कोई इक्विटी शेयर परचेस करता है, कोई भी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर परचेस करता है तो वो कंपनी का मालिक बन जाता है। और प्रेफरेंस शेयर्स अगर परचेस करता है तो वो कंपनी का मालिक पार्टली बनता है, मतलब उसको जो रिटर्न्स आते हैं वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आते हैं। और इक्विटी शेयर्स को जो रिटर्न मिलते हैं वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट है। इक्विटी शेयर्स का जो रिटर्न्स है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रॉफिट अगर अच्छा कमाया तो उनको रिटर्न्स अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट अगर कम कमाया तो उनको रिटर्न्स कम मिलेगा। वैसे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में वैसा कुछ भी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड रहता है वो हमेशा 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 फिक्स ही रहता है। ठीक है, तो और थोड़े से पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट इधर दिखा रहा है, जो मैंने आपको बोला था कि इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो हमेशा फिक्स रहता है, ऑलरेडी फिक्स किया जाता है। बाद में प्रेफरेंस का राइट, अभी प्रेफरेंस का राइट किस बारे में, डिविडेंड रिसीव करने का। तो इसमें भी प्रेफरेंस शेयर्स का ही पहला राइट है, इसमें भी प्रेफरेंस शेयर्स का पहला राइट है। डिविडेंड रिसीव करने का पहला राइट किसका है, प्रेफरेंस शेयर्स का है। और दूसरा राइट इक्विटी शेयर्स का है। पहला राइट प्रेफरेंस शेयर्स का, दूसरा राइट इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, और जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप मतलब बंद होना, कंपनी को बंद करने का रहेगा, तो पहला पैसा दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। पहला पैसा किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को। और बाद में जो पैसा दिया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में दिया जाता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स देखेंगे बाद में। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन होता है वो लड़ सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स है ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में इक्विटी शेयर्स शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं कर सकता। और लास्ट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट का पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इक्विटी शेयर जो है वो कंपनी बहुत कम सिचुएशंस में लेती है, जिसको हम लोग बायबैक बोलते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्रेफरेंस शेयर जो रहते हैं वो परचेस करते ही है, जिसको हम लोग रिडीमेबल शेयर्स बोलते हैं। तो रिडीमेबल का मतलब क्या है, कंपनी अपने खुद के शेयर्स फिर से परचेस कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, अपने खुद के शेयर्स क्या कर रही है, परचेस कर रही है। और इक्विटी वालों का ऐसा बहुत कम केस रहता है। ज़्यादा करके इक्विटी शेयर होल्डर जो रहते हैं अपने शेयर मार्केट में बेचते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर किधर अपने शेयर्स बेचते हैं, शेयर मार्केट में बेचते हैं। और उनका जो केस है उधर भी कंपनी अपने खुद के शेयर परचेस करते हैं, तो उधर उसको बायबैक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बायबैक। और ये बायबैक को टाइम दिया जाता है, एकदम फटाक से नहीं होता। बायबैक पहले नोटिस निकलती है, बाद में बायबैक की ऑर्डर निकलती है, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। ठीक है,
तो ये एक सेशन अपना हो गया। अभी अगला जो सेशन है, हम लोग ने जैसा पिछले हफ्ते हम लोग ने सेशन किया था स्टॉक मार्केट न्यूज़, तो कौन से कंपनीज लेटेस्ट फॉर्म में है शेयर मार्केट में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन लेंगे। तो जो पहली कंपनी आ रही है आपके सामने वो है डॉक्टर रेड्डीज। अभी ये डॉक्टर रेड्डीज एक फार्मा कंपनी है और उनको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है ड्रग्स की ट्रायल पेशेंट के ऊपर लेने के लिए। ड्रग्स की ट्रायल लेने के लिए डॉक्टर रेड्डीज कंपनी को परमिशन दिया है। बाद में आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, तो उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने इनिशिएट किया है अपना जो रेसिज्म है, मतलब हम लोग कलर के बेसिस पे जो डिफरेंशिएट करते हैं उसको रोकने के लिए आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, उन्होंने भाग लिया है ये दो कंपनी में। फिर अगला जो न्यूज़ है यूनियन अल्ट्राटेक सीमेंट। अभी अल्ट्राटेक सीमेंट का क्या है, प्रॉफिट 5% से बढ़ गया। और ये क्यों बढ़ गया, क्योंकि उनका सॉलिड रिजल्ट लगा है तो उनका जो प्रॉफिट है बट नेचुरल उसका जो भाव है शेयर का भाव वो 5% से बढ़ गया है। बाद में औरोबिंदो ये दूसरी फार्मा कंपनी है, उनको परमिशन मिला है ड्रग्स का बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और प्रमोशन करने के लिए उनको परमिशन मिला है गवर्नमेंट से। अगला न्यूज़ है टीवीएस मोटर्स ने सबसे ऊपर का 52 वीक रैंक, मतलब उसका जो ईयरली हाई पे है Q3 का जो रिजल्ट है वो ईयरली हाई पे है और ये रिजल्ट गुरुवार के दिन लगा था। बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो ये एक FMCG कंपनी है और उसका प्रॉफिट 19% से बढ़ गया है, 19% से बढ़ गया है। और उनका जो करोड़ में प्रॉफिट है 1921 करोड़ से उनका प्रॉफिट बढ़ गया है। और उनका जो रेवेन्यू है वो 20% से बढ़ गया है। रेवेन्यू मतलब सेल्स कितना होता है, तो वो 20% से बढ़ गया है। उसके बाद ये जो IPO है स्टोक्राफ्ट नाम का अभी निकला हुआ है, तो उसको सब्सक्रिप्शन 18 गुना है, उनको जो सब्सक्रिप्शन है वो 18 गुना ज़्यादा आई थी। बाद में हैवेल्स, तो ये हैवेल्स से इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उन्होंने नया अपना ईयरली हाई बनाया है। तो उन्होंने अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है और उनका जो शेयर है वो 32% में एक महीने में ही बढ़ गया है। फिर अगला जो न्यूज़ है सन फार्मा, ये फार्मा कंपनी है, उनका 6% से उनका शेयर बढ़ा है और उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इंटरिम डिविडेंड 5.5 रुपया पर शेयर उन्होंने डिक्लेयर किया है। फिर टाटा मोटर्स, अभी टाटा मोटर्स का जो है उन्होंने पिछले महीने में 1.5 लाख गाड़ियाँ बेची, 1.5 लाख गाड़ियाँ एक ही महीने में उन्होंने बेची और जिससे उनका प्रॉफिट 24% से बढ़ गया। उनका जो प्रॉफिट है वो 24% से बढ़ गया। फिर इमामी जो कंपनी है, इमामी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके अभी आउटलुक इम्प्रूव हो गए और उनको बायर्स एजेंट लोगों पे उस कंपनी के शेयर्स के ऊपर अभी ट्रस्ट आने लगा है, ऐसा प्रमोटर्स का मानना है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया है और उनका जो प्रोडक्ट है उनके लिए लोगों का ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है। फिर अगला जो न्यूज़ है एटोमो मेकर्स मेक्स BCP वेयर अमंग द टॉप लूजर्स ऑन BSE ऑन फ्राइडे। तो 30 जनवरी के दिन ऑटोमेकर जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान में है। तो आप देख रहे हैं ये ब्लू जो है ये BSE इंडेक्स है और ये जो ब्लू है ये आपका सेंसेक्स है, सेंसेक्स नीचे है आपका, और ये जो
BSC ऑटो ये रेड वाला है, BSC ऑटो रेड वाला उसके ऊपर है, लेकिन ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इधर क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटर से ये लॉस में चले गए, इधर ये ऑटोमेटर लॉस में जा रहे हैं। तो ये सेशन हो गया। अभी अपना जो अगला सेशन है वो है टॉप कंपनीज। अभी अगला हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप कंपनीज में, मतलब कौन सी टॉप कंपनीज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली टॉप कंपनी अपनी कोटक महिंद्रा बैंक, उसका जो प्रॉफिट है 16% से बढ़ा है, मतलब 1853.5 करोड़, 1853.5 करोड़। उसके बाद अगली जो कंपनी आ रही है लार्सन एंड टूब्रो, उसका जो प्रॉफिट है 5% से बढ़ गया है, मतलब ये जो प्रॉफिट है 2467 करोड़। उसके बाद L&T का प्रॉफिट ये 5% से बढ़ गया है और 2467 करोड़ इनका प्रॉफिट है, और वो उन्होंने अंदाज जितना निकाला था उसको उन्होंने बीट किया है। बाद में कैन फिन होम्स, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनका जो Q3 का जो प्रॉफिट है वो 24% से बढ़ा है और अमाउंट उसकी 132 करोड़ रुपया है। उसके बाद एक्सिस बैंक का प्रॉफिट जो है वो 30% बढ़ने की संभावना है। एक्सिस बैंक का जो प्रॉफिट है वो 30% प्रॉफिट बढ़ सकता है। उसके बाद HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 28% से बढ़ने की संभावना है। फिर मारिको, ये FMCG कंपनी है ऑयल की, तो मारिको कंपनी का प्रॉफिट 13% या ₹312 करोड़ से बढ़ गया। बाद में TVS मोटर्स का Q3 का जो रिजल्ट है उसमें ऑटोमेकर रिपोर्ट्स हायर ईयर एवर रेवेन्यू, तो सबसे ज़्यादा सेक्टरल रेवेन्यू जो है वो ऑटोमेकर्स का है। बाद में RBL बैंक, तो RBL बैंक का जो Q3 का रिजल्ट से वो प्रॉफिट डबल हो गया है, लेकिन रिटेल सेल्स नहीं है। बाद में RBL के जो रिजल्ट्स है वो लगभग डबल हो गए, और उसमें लेकिन रिटेल, माइक्रो और MSME लोन से उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। फिर इंडियन ऑयल Q3 उनका जो अर्निंग्स है वो 62% से बढ़ गया है, मतलब 4359 करोड़ हो गया है। बाद में इंडसइंड बैंक, उसका जो Q3 का रिजल्ट है वो कम हो गया है 34% से, और उनका लॉस हो गया है 853 करोड़। बाद में ICICI बैंक का जो प्रॉफिट है 90%, ICICI बैंक का प्रॉफिट 19% से बढ़ा है और उसकी अमाउंट 4944 करोड़। और लास्ट में श्री सीमेंट है, उसका जो प्रॉफिट है वो 102% से बढ़ गया है और उसकी जो अमाउंट है 626 करोड़ ये हो गई है क्वार्टर एंड में। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं। आपको कैसा अपना सेशन लगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए।
ठीक है, तो हम लोग अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते हम लोग ऐसे ही लेक्चर्स के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सबको।